हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नेम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी और वहां पे किंग की पावर्स को लिमिट करा गया था और नेशनल असेंबली ने 1791 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा था। तो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक थर्ड, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, कि कैसे फ्रांस में मोनार्की को खत्म करा गया और वहां पे रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मीनिंग होता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो इलेक्टेड पर्सन होता है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट करा जाता है। भले लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके ऊपर साइन कर दिए थे, लेकिन अभी भी जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा टेंस से भरी हुई थी। तो जो लुई 16 था उसने सीक्रेट नेगोशिएशंस करनी स्टार्ट कर दी थी, किसके साथ? किंग ऑफ प्रशिया के साथ। तो जो रूलर्स थे नेबरिंग कंट्री के, उन्हें भी काफी ज्यादा टेंशन होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज में भी मोनार्की थी। जो फ्रांस में अभी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो उन्हें भी टेंशन होनी स्टार्ट होगी कि कहीं उनकी कंट्रीज में ये वाली कंडीशन ना बन जाए। तो उन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि वो लुई 16 की हेल्प करेंगे। तो उन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट करी कि वो अपने ट्रूप्स मीन जो आर्मी के ग्रुप्स हैं वो वहां पे भेजेंगे। तो ये वाली इवेंट्स कभी स्टार्ट हुई थी? 1789 के टाइम पे, वहां से तभी से ये स्टार्ट हो गई थी। तो ये होता उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने वोटिंग करी और ऐसे अप्रैल 1792 में, और पहले ही क्या कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ? प्रशिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थे, अभी ये वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से सेवा करते हैं। वो अलग अलग प्रोविंसेस से थे, मतलब अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने आर्मी को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वॉर है किसके खिलाफ थी? किंग्स के खिलाफ थी, जो किंग्स थे और जो एरिस्टोक्रेसीज थी, मतलब जिनके पास हेरिडेटरी रूल्स थे और उनके पास काफी स्पेशल प्रिविलेजेस थे ऑल ओवर द यूरोप। तो उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने स्टार्ट कर दिए, देशभक्ति के सॉन्ग गाने स्टार्ट कर दिए, जिसका नेम मर्शाइल्स। अभी ये नेशनल एंथम भी है फ्रांस का, मर्शाइल्स। और ये कंपोज किसके द्वारा करा गया था? रॉजर दे आयल के द्वारा कंपोज करा गया था। और फर्स्ट टाइम किन्होंने इनको गाया था? जो वॉलंटियर्स थे मर्शाइल्स के, जिन्होंने मार्च करा था पेरिस में। सो वही से इनका नेम मिला था। अभी ये मर्शाइल्स नेशनल एंथम भी है फ्रांस का। तो नेक्स्ट जो ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जितनी भी हो रही थी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस भी होना स्टार्ट हो गया और जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों को फेस करनी पड़ी इन वॉर्स की वजह से। तो जो मैन थे वो क्या कर लड़ने जाते थे बाहर, और जो वुमेन थी वो क्या करती थी? वो बहुत ज्यादा टास्क करती थी अर्निंग के लिए, बहुत ज्यादा काम करती थी अपनी फैमिलीज की केयर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। तो जो लार्ज सेक्शंस थे पॉपुलेशन के, वो अभी ये इस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे, फर्दर कंटिन्यू रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने जो पॉलिटिकल राइट्स थे अभी किनको मिले थे? जो रिचर सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनको ही पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो गरीब सेक्शंस थे, पुअर सेक्शंस थे, उनको इसका काफी ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ था। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था, जो टैक्सेस वगैरह पे करते थे उनको ही वोटिंग राइट्स होते थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे। पैसिव सिटीजन्स जैसे वुमेन के पास, जहाँ बच्चों के पास तो चलो नहीं, जो अबव 25 ईयर्स होते थे उनके पास वोटिंग राइट्स होते थे। तो अभी पॉलिटिकल क्लब्स बनने स्टार्ट हो गए। उन्होंने क्या करनी स्टार्ट कर दी? रैलीज करनी स्टार्ट कर दी। किसके लिए? क्या डिस्कस करने के लिए? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए और प्लानिंग के लिए। अब अपने खुद के जो फॉर्म्स ऑफ एक्शन के लिए उन्होंने क्या करनी स्टार्ट कर दी? प्लानिंग करनी स्टार्ट करी, रैलीज करनी स्टार्ट करी। जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स क्लब। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो सबसे सक्सेसफुल रहा था। और भी पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, लेकिन ये क्लब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सक्सेसफुल रहा था उस टाइम पे। और इनको ये नेम कहाँ से मिला था? नेम विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस।
सेंट जैकब से मिला था पेरिस में। और कॉन्वेंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे ये दिया हुआ है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। इस ऐसी बिल्डिंग जो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करे जो रिलीजियस लाइफ से डिवोट। तो नेक्स्ट ये हो गया। और जो वुमेन थी उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्टिवली इनमें पार्टिसिपेशन करनी स्टार्ट कर दी और अपने खुद के काफी सारे क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इसे हम सेक्शन 4 में डिस्कस करेंगे, अभी हम थर्ड सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के वो मेनली जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस थे सोसाइटी के उनसे बिलोंग करते थे, मतलब लोअर कास्टेस से बिलोंग करते थे जो इतने खुशहाल नहीं थे। इनमें कौन कौन लोग आते थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड द डेली वेज वर्कर्स। ये लोग आते थे जैकोबिन क्लब में। और इनका जो लीडर था वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers। और जो लार्ज ग्रुप था जैकोबिन्स का उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या वेयर करेंगे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स को वो वेयर करेंगे, सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स, जैसे उनके जैसे सिमिलर जैसी ड्रेसेस डॉक वर्कर्स उस टाइम पे पहना करते थे। और ये वाला क्यों उन्होंने पहनना स्टार्ट करा था कि अपने आप को अलग दिखाने के लिए। जो फैशनेबल सेक्शंस थे जैसे जिनमें नॉबल्स थे वो अपने आप को उनसे अलग दिखाना चाहते थे। वो क्या पहना करते थे, जो फैशनेबल ग्रुप था जैसे स्पेशली नॉबल्स आगे हु वॉर नी ब्रीचर्स। और यहाँ पे आप देखो जो मैन होंगे वो ये स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स हैं उनको वेयर करते थे, और ये वुमेन इनके भी जो ट्राउजर्स हैं वो स्ट्रिप्ड थे। और ये अपने आप को उनसे जो फैशनेबल सोसाइटीज थे उनसे अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। जैसे ये आ गया Jacobins came to be known as the sans clothers। और इसका मीनिंग क्या होता है, दोज विदाउट नी ब्रीचर्स, कि वो क्या पहनते थे, जो नॉबल्स थे वो नी ब्रीचर्स पहनते थे। वो अपने आप को, ये इसका लिटरली मीनिंग था सैंस क्लोटर्स का, कि वो ऐसे जो मतलब कि जो नी ब्रीचर्स नहीं पहनते थे। सैंस क्लोटर्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप। और जो इस ग्रुप से थे वो अपने आप को वो क्या पहनते थे, रेड कैप जो मैन थे, वुमेन नहीं पहनती थी। जैसे इस पिक्चर में भी शो करा हुआ है कि जो रेड कैप थी वो एज अ लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती थी, मतलब कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती थी जो उनकी रेड कैप थी, लेकिन वुमेन इसको नहीं पहना करती थी। और 1792 की समर को जो जैकोबिन ग्रुप वाले क्लब वाले जो जितने भी लोग थे उन्होंने क्या प्लान करा कि वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जो इसमें उन्होंने बीच में इंक्लूड करा बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे जो पेरिस से बिलोंग करते थे। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जो हाई प्राइजेस हो रहे थे, फूड के काफी ज्यादा प्राइजेस हाई हो रहे थे और सप्लाई काफी ज्यादा कम हो रही थी, शॉर्ट सप्लाई थी। इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 को क्या करा, जो पैलेस था टलरेस का वहां पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो जो किंग के गार्ड्स थे इसमें काफी ज्यादा मारे गए और किंग को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। बाद में उन्होंने क्या करा, जो लेटर जो असेंबली थी उन्होंने वोटिंग डाल के जो रॉयल फैमिली थी उसमें उसको जेल में डाल दिया था। और बाद में इलेक्शंस करवाई गई थी। और अभी जो पहले हमने डिस्कस करा था एक्टिव सिटीजन्स में जिनके पास जो 25 ईयर्स के अबव होते थे उनके पास वोटिंग राइट होते थे, और जो लोग टैक्सेस पे करते थे सिर्फ उनके पास वोटिंग राइट्स होते थे। लेकिन अभी ये खत्म हो गया। जो 21 ईयर्स के लोग होते थे, 21 ईयर्स के होते थे जो अपनी एज पूरी कर लेते थे, भले उनके पास पैसा नहीं भी होता था, उनके पास राइट टू वोट आ गया था। और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसे कौन सा नेम दिया गया, कन्वेंशन। और 1792 में 21 सितंबर में जो मोनार्की वहां पे खत्म हो गई थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनार्की फ्रांस में कब खत्म हुई थी, 21 सितंबर 1792
को। और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? रिपब्लिक। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब फ्रांस में मोनार्की को खत्म करा गया और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक कब डिक्लेयर करा गया था? 1792 में। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पहले वाला रिकॉग्नाइज इंट्रोड्यूस करा गया था। और अभी जो रिपब्लिक का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऐसी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो लोग होते हैं उसमें जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट, अभी इसमें कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती रिपब्लिक में। नेक्स्ट, जो लुई 16 था उसे क्या कर दिया गया? मार दिया गया। क्यों? ड्यू टू ट्रिजन। ट्रिजन का मीनिंग क्या होता है? जो अपनी कंट्री के साथ ही, जैसे हमें देशद्रोही कह सकते हैं, जो अपनी कंट्री के साथ ही अच्छा ना करे उसे देश निकाला दे दिया जाता है। और 21 जनवरी 1793 को उसे मार दिया गया था इस प्लेस पे। और जो क्वीन थी वहां की मैरी एंटोइनेट, उसे भी सेम कंडीशन पे बाद में उसे मार दिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3.1 द रेन ऑफ टेरर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।